नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 50 खबर 50 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे छतरपुर से बड़ी खबर की, जहां महिला जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घर में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला करते आरोपी दिख रहे हैं। जनपद सदस्य भगवती राय पर हमला किया गया। हमले में महिला जनपद सदस्य बुरी तरीके से घायल हुई। बक्सवाहा थाना इलाके की घटना। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, इसका वीडियो भी सामने आया है जब महिला के साथ मारपीट की गई। पूरा मामला छतरपुर का है, जहां पर महिला जनप्रतिनिधि के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला करते आरोपी नजर आ रहे हैं। जनपद सदस्य भगवती राय पर हमला हुआ है। हमले में महिला जनपद सदस्य बुरी तरीके से घायल हो गई हैं। बक्सवाहा थाना इलाके की घटना। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आखिर कारण क्या है? महिला जनप्रतिनिधि के साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट क्यों की गई और कौन है ये लोग? देखिए रीनू, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया। जिस तरीके से जो घटना सामने आई है वो छतरपुर जिले का बक्सवाहा थाना इलाका है। वहाँ का जो मरदेवरा जनपद सदस्य क्षेत्र है, वहाँ से जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, जो जनपद सदस्य निर्वाचित हुई थी, उनका नाम भगवती राय है और उनके ऊपर हमला किया गया है और इस हमले में वह बुरी तरह से घायल भी हुई हैं। जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो वायरल हुए हैं, उस वीडियो में बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है कि हमलावर जो हैं हॉकी और लाठी डंडों और पत्थरों से उनके मकान पर हमला कर रहे हैं और उसके बाद उनके मकान के भीतर घुस जाते हैं। और महिला जनप्रतिनिधि जो कि मरदेवरा जनपद सदस्य क्षेत्र से जनपद सदस्य निर्वाचित हुई हैं, भगवती राय, उनके ऊपर हमला कर देते हैं आरोपीगण और उसके बाद घटना के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपियों को भी पुलिस से जो हमारी बात हुई है उनको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जी नरेंद्र, क्या कोई पुराना विवाद था, इस वजह से ये हमला किया गया? देखिए, अभी यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार घटना की क्या वजह है, लेकिन जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि चुनाव की जो उन्होंने जनपद सदस्य का जो चुनाव लड़ा था उसको लेकर जो विरोधी पार्टी हैं उनको कहीं ना कहीं उनका चुनाव जीतना नागवार गुजरा था, जिसको लेकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और पूरे घटनाक्रम के लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल दबंगई और भरे अंदाज में यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और सभी आरोपी लाठी डंडों और पत्थरों से महिला जनपद सदस्य के घर में और उनके ऊपर हमला करते दिख रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत ही बेरहमी से मारपीट की जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानिए कि कोई बहुत बड़ा अपराधी सामने खड़ा हो। नरेंद्र, सवाल यही है कि ये जो लोग थे ये कोई विशेष पार्टी से बिलोंग करते हैं, विशेष पार्टी से आते हैं? देखिए, अभी तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि जो पुलिस के जो अधिकारी उनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि जिनके द्वारा भी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है उन सभी के खिलाफ जो विधि संगत कार्रवाई की गई है और अलग अलग धाराओं में। महिला की कैसी स्थिति अभी नरेंद्र? महिला की स्थिति प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और महिला जो है अपने रिश्तेदारों के घर पर हैं और अपने गांव में वो पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महिला प्राथमिक उपचार के बाद ठीक है, बहुत ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से पूरा हमला किया गया है उसके बाद अब हालांकि आरोपियों को पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे दमोह से बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीएम पर इन्होंने विवादित बयान दिया था। कल दर्ज हुई थी एफआईआर। पन्ना पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया। बड़ी खबर है दमोह से, कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक विवादित बयान इन्होंने दिया। कल एफआईआर दर्ज हुई और बता दें कि अलग अलग जगहों पर कई एफआईआर दर्ज हुई हैं और पन्ना पुलिस ने घर से राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया है। तो इनके विवादित बयान थे और विवादित बयान के चलते जाहिर सी बात है कि समाज में अराजकता फैलती और ये बहुत अहम है किस तरीके की जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं इनसे बचा जाए। और एक ऐसा नेता जो कि कई सारे पदों पर पहले भी आसीन रह चुका है, जो कि कांग्रेस सरकार के टाइम पर अच्छे खासे कार्यकाल भी इन्होंने संभाला और उसके बाद इस तरीके की टीका टिप्पणी करना कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है।
पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज पवई की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटेरिया के खिलाफ पहले से लगाई गई हैं धाराओं में 2 धाराएं 115, 117 भी जोड़ी गई हैं। नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि इस मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी तक सभी ने चुप्पी साध ली है। लेकर कड़वे बोल बोलने वाले पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ धाराएं भी जोड़ी गई हैं। गिरफ्तारी सुबह प्रातः 6 बजे हटा से हुई है। अभी वर्तमान में पवई में है और आज पवई की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। 2 धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं, 115 और 117। 10 से अधिक व्यक्तियों की संख्या जो कि अपराध के लिए उत्प्रेरित करते हैं उस पर धारा 117 लगाई जाती है और मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली उस पर 115 लगाई जाती है। ये दोनों धाराएं उत्प्रेरित उस पर लगाई गई है। सर, कांग्रेस के नेता निंदा कर रहे हैं। कमलनाथ का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी निंदा की, लेकिन वो कह रहे हैं कि कथित वायरल वीडियो है ये। और नेता प्रतिपक्ष का ही बयान आया, उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के कारण ये कार्रवाई की जाए। जहां तक कमलनाथ जी की आप बात कर रहे हैं, उनका सशर्त वीडियो आया है। प्रधानमंत्री जैसे विषय पर मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, पूरी इटालियन कांग्रेस मौन है, राहुल प्रियंका जी मौन है, कमलनाथ जी सशर्त ट्वीट कर रहे हैं, गोविंद सिंह समर्थन कर रहे हैं। ये इटालियन गांधी परिवार के इशारे पर ही ऐसे बयान दिए जाते हैं और फिर संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हत्या की बात की जाए और उसको ट्विस्ट करके कहा जाए कि चुनाव हराने को कहा था। हत्या का मतलब चुनाव हराना होता है। जिस हिंदी की कौन सी डिक्शनरी में, किस शब्दकोश में हिंदी के में, ये बताए ना वो, तब समझ में आएगा। सर, गोविंद सिंह समर्थन कर रहे हैं। मैं गोविंद सिंह जी की भी निंदा करता हूँ। मैं निंदा राजा पटेरिया की इनकी भी करता हूं। जो भी इस तरह की बात का समर्थन करेगा, निंदा करते हैं। कमलनाथ जी बताएं, वो गोविंद सिंह राजा पटेरिया के साथ हैं कि खिलाफ है? तो बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि राजा पटेरिया के दिए गए बयान पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो सुना आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। उन्होंने राजा पटेरिया के बयान को आपत्तिजनक बताया और साथ ही आज पवई की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटेरिया के खिलाफ पहले से लगाई गई धाराओं में 2 धाराएं 115 और 117 और भी जोड़ दी गई हैं। नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, पन्ना से संवाददाता संजय तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। संजय, राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मामला अभी भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जी, निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और इसके बाद में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मैं खड़ा हुआ हूं अपर जिला सत्र न्यायाधीश पवई के न्यायालय में, जहां पर उनको पेश कर दिया गया है। राम सिंह बघेल मजिस्ट्रेट हैं, उनको पेश कर दिया गया है। अंदर उनके एडवोकेट हैं और उनके जो परिजन हैं वो भी बाहर हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है। पुलिस है चारों साइड, पुलिस मीडिया को एक साइड कर रही है कि थोड़ा सा न्यायालय का जो फैसला है वो अभी आएगा कि उन्हें या तो जमानत मिलती है या उन्हें जेल भेजा जाएगा। वैसे संभावना यह है कि नॉन अवेलेबल धाराएं उनकी लगाई गई हैं और अभी 1-2 धाराएं बढ़ाई भी गई हैं। इस वजह से उनको सीधे जेल भेजा जाना सुनिश्चित है। अभी इंतजार हो रहा है, वह न्यायालय के अंदर है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि जिला सत्र न्यायालय है ये पवई का, पन्ना जिले का, जहां पर राजा पटेरिया जी को पेश किया गया है। राजा पटेरिया के जो बिगड़े बोल थे उसके कारण आज उन्हें यह जो दिन देखने पड़ रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। राजा हो या रंक हो, जो भी हो, न्यायालय के सामने वह एक व्यक्ति ही होता है, कोई बड़ा नेता नहीं होता है। उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं राजा पटेरिया, लेकिन बिगड़े बोल के कारण पवई की जेल की आज हवा खाने जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पन्ना का न्यायालय है, जिला अपर सत्र न्यायालय, जिसे पवई की न्यायालय में उन्हें अंदर पेश कर दिया गया है। जी बिल्कुल। साथ ही 2 धाराएं और जोड़ी गई हैं, 115 और 117 पहले की धाराएं। हालांकि पहले भी कुछ ऐसे विवादित बयान वे देते रहते थे, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस बार वे फंस गए बुरी तरीके से। संजय जी, निश्चित तौर पर 2 धाराएं और जोड़ी गई हैं और ऐसे अब नेताओं को सोचना होगा कि अगर किसी
वरिष्ठ नेता या बड़े पद पर बैठे प्रधानमंत्री जैसे लोगों के लिए कुछ बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलेंगे, तोल मोल कर बोलेंगे। और अब आगे से इस तरीके की हरकतें जो नेता कर देते थे, कुछ भी बोल देते थे, अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है और न्यायालय से उन्हें जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें जमानत नहीं मिलेगी और आज वो यहां से जमानत जब खारिज कर दी जाएगी तो उन्हें निश्चित तौर पर सूत्रों कहना है कि हाई कोर्ट में उनके वकील तैनात कर दिए गए हैं। पैसे की कमी नहीं है, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, इसलिए पैसा फेंकेंगे और हाई कोर्ट से क्या उन्हें राहत मिलती है नहीं, लेकिन मैं जिला अपर सत्र न्यायाधीश राम सिंह बघेल की अदालत में उन्हें पेश किया गया है। न्यूज 18 सबसे पहले आपको दिखा रहा है, राजा पटेरिया अंदर है। न्यूज 18 की खबर का असर आप सभी देख सकते हैं। कल सबसे पहले न्यूज 18 ने ब्रेक किया था, जो राजा पटेरिया ने बिगड़े बोले थे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। जी बिल्कुल सर, अब देखना यह भी है कि राजा पटेरिया आगे क्या किस तरीके का कदम उठाते हैं, क्या दावपेच खेलते हैं, ये भी बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो राजा पटेरिया को न्यायालय में पेश कर दिया गया है, पवई की कोर्ट में पेश किया गया है और ये जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही, संजय बता रहे हैं कि अब वे और अपने धल बल का इस्तेमाल करके हाईकोर्ट जाएंगे और वहां से वे राहत लेने की कोशिश करेंगे। तो वही भोपाल से खबर है, जहां राजा पटेरिया मामले पर बोले कमलनाथ, राजा पटेरिया के बयान की निंदा करता हूं, पटेरिया के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया गया। कमलनाथ ने जारी किया नोटिस, कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, कमलनाथ का ये बयान सामने आया है। भाई मैंने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, पीसीसी चीफ होने के नाते क्या आप कार्रवाई करेंगे? हमने तो शोकॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शोकॉज नोटिस दे दिया उन्हें। सर, नेता बहुत पहले दे दिया था। नेता प्रतिपक्ष उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का, कि जब वो माफी मांग चुके तो उन पर कार्रवाई नहीं की है। नहीं, बात यह है कि एक दफा कोई बयान आ जाए, उस पर कार्रवाई पुलिस ने करी है, उसके बाद कार्रवाई के बाद जो वो कहना चाहें, जो वो अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहें वो दे। तो देखिए, कमलनाथ का ये बयान है, वो पूरी निंदा इस बयान की करते हैं जिस तरीके से राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री को लेकर टीका टिप्पणी की है। खबर भोपाल से, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान राजा पटेरिया मामले पर, कि राजा पटेरिया के बयान की निंदा करता हूं, पटेरिया के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया गया है। कमलनाथ ने जारी किया नोटिस, कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। अब जब उनसे ये भी कहा गया कि वो सफाई दे रहे हैं, तो उनका ये भी कहना है कि इस मामले में जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जो भी सफाई देना चाहे, एक्सप्लेनेशन देना चाहे, दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से एक्शन लेगी और अब उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया था। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, ये पहला रिएक्शन है जब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं राजा पटेरिया की। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ निंदा करते ही नहीं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर थी और राजा पटेरिया के बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा था, उसके बाद कल जब है कमलनाथ ने देर शाम ट्वीट जारी किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि जो वायरल वीडियो है उसको कथित बताते हुए कहा था कि यदि ऐसा कहा गया है तो निंदनीय इसको कहा जा सकता है। लेकिन अब खबर यही है कि कमलनाथ ने जो है राजा पटेरिया को शोकाज नोटिस जारी किया और इस बारे में जवाब तलब किया है कि किस आधार पर और किस तरीके से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया पार्टी के अनुशासन हिंसा के दायरे में आता है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति है उसके पास ये पूरा मामला जाएगा और राजा पटेरिया के खिलाफ पार्टी कोई ना कोई कार्रवाई कर सकती है। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पीएम मोदी को लेकर दिए गए इस बयान पर कांग्रेस पर हमले करना शुरू किया था, इससे कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी का होता हुआ नजर आ रहा था। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी जिस जोर शोर के साथ इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आई और अब जाके जो कांग्रेस कमेटी है, पीसीसी है, उसने शोकाज नोटिस जारी किया है।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कांग्रेस ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। कमलनाथ ने नोटिस जारी करते हुए कड़ी निंदा राजा पटेरिया के बयान की है। तो वही ग्वालियर पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया, जहां महिला सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर एक बुजुर्ग के लिए फरिश्ता बनकर पहुंची। दरअसल गोली के मंदिर के पास चौराहे पर एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही बुजुर्ग की सांसें अटकी, वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर ने बुजुर्ग को न केवल CPR देकर जान बचाई, बल्कि बाद में बुजुर्ग को अस्पताल भी भर्ती किया गया। सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर के इस कार्य की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। 11 साढ़े 11 की घटना है। मेरा ड्यूटी टाइम शुरू हो जाता है, तो हम लोग चौराहे पर ही थे। तो एक लड़के ने आके बताया कि वहाँ कोई बेहोश पड़ा है। तो मैंने तुरंत वहाँ जाके देखा, तो वो अंकल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। तो उनको साइड में लिटा के उनको CPR की मदद से उनको थोड़ा होश में लाया गया। फिर हमने अपनी FRV गोले के मंदिर से बुलाई और उनको हम अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ डॉक्टर ने बोला कि अभी खतरे से बाहर। ग्वालियर में राह चलते बुजुर्ग की CPR देकर जान बचाने वाली सूबेदार सोनम पराशर को गृह मंत्री ने वीडियो कॉल कर हौसला अफजाई की। नरोत्तम मिश्रा ने सोनम की जमकर तारीफ की। माई का आशीर्वाद है रतिया वालों को तो सब पे। मैं उसका कह रहा था भैया, अभी मैंने DGP साहब को कहा भी है, वो आज रिवार्ड देंगे आपको, तो इससे वो काफी अच्छा हो जाएगा। आपसे प्रेरणा भी मिलेगी लोगों को। अपने पुलिस की छवि को बनाने के लिए बहुत सराहनीय पहल थी। कोरोना काल से जो अपन कोशिश कर रहे थे उसमें वृद्धि की आपने। बहुत बधाई रानी बिटिया को है। धन्यवाद। परिवार की है बेटा। आओ। तो देखा आपने, और ये बहुत अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कई दफा जब पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिलता है। आप ये देखिए कि सोनम पराशर जो कि अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उनकी ड्यूटी शुरू ही हुई थी और उन्हें किसी लड़के ने बताया आकर कि रोड के उस पार कोई अंकल बेहोश पड़े हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। सोनम बिल्कुल वहां पहुंची और वहां पर जाकर उन्होंने हाल देखा, CPR दिया और उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया। संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, वाकई में ऐसी जब तस्वीरें सामने आती हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि समाज में आज भी जो रक्षक है वो रक्षा करने के लिए तत्पर भी हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि उनकी जमकर सराहना भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर पुलिस की सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर के इस काम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। कल 11 बजे का ये वाकया था। जिस शख्स को हार्ट अटैक आया था, करीब 65 साल के लगभग उनकी उम्र थी, अनिल उपाध्याय उनका नाम है। और जैसे ही उनको हार्ट अटैक आया तो जब उनको सोनम पराशर को गोले का मंदिर चौराहे पर खबर लगी तो तत्काल वो दौड़ कर गई। पहली नज़र में सोनम ये भाप गई थी कि जो शख्स है इनको हार्ट अटैक आया है। यही वजह है कि उन्होंने बिना देर किए तत्काल उनको CPR दिया और CPR विधि के जरिए उनके हार्ट को जो है पंप किया और थोड़ी ही देर बाद उनकी जो है धड़कनें चलने लगी और इसके चलते जो है वो होश में आया और उसके बाद तत्काल सोनम ने डायल 100 के साथ जाकर एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया और वहाँ पर देर शाम अनिल उपाध्याय जो है उनकी छुट्टी भी कर दी गई है और उनकी हालत भी बेहतर है। तत्काल सोनम ने जो उनका मोबाइल था उससे उनके बेटे को जो दिल्ली में थे उनको खबर दी थी। तो निश्चित तौर पर सोनम अगर वक्त रहते उनकी मदद नहीं करती, CPR नहीं देती, वो ट्रेंड नहीं होती, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि हार्ट अटैक में व्यक्ति की बचने की संभावनाएं कम होती है अगर उससे तत्काल जो है ट्रीटमेंट नहीं मिले तो सोनम के इस काम की सोशल मीडिया पर तो तारीफ हो ही रही है। साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उनको बधाई दी है, कहा है कि वो उनको सम्मानित भी करेंगे। DGP के लिए भी उन्होंने कहा है कि सोनम ने जो काम किया है उससे न सिर्फ पुलिस की छवि सुधरेगी बल्कि जो पुलिसकर्मी है उनको प्रेरणा भी मिलेगी। इसके अलावा समाज में भी लोग जो है पुलिस के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे, बढ़ाएंगे, और विश्वास भी बढ़ता है पुलिस के प्रति इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर, प्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने की तैयारी जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हुक्का बार को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अब तक हुक्का बार को परिभाषित नहीं किया गया था, इसे परिभाषित और प्रतिबंधित करने का काम किया गया है। इसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इसके साथ ही 50,000 रुपए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने की तैयारी है। हुक्का बार से जुड़े मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकेंगे। अभी तक हुक्का बार को परिभाषित ही नहीं किया गया था। गृह विभाग के द्वारा इसे परिभाषित और प्रतिबंधित करने की कार्रवाई अभी तक नहीं थी, वो की गई है। इसमें अब सजा का प्रावधान 1 वर्ष से 3 वर्ष का गृह विभाग ने प्रस्तावित किया है, जो कैबिनेट को जाएगा। और जो 50,000 का जुर्माना है वो
50,000 से 1 लाख तक का करने का प्रावधान किया गया है। धारा 27 का, धारा 4 का के अधीन अपराधों को संज्ञेय श्रेणी पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो वहीं खबर बिलासपुर से, जहां पानी के टब में डूबने से 1 साल की बच्ची की मौत हो गई। खेलते खेलते बच्ची बाथरूम में रखे पानी के टब में गिरी, बच्ची के मुंह के बल गिरने से हुई मौत। मस्तूरी थाना क्षेत्र की घटना सामने है। बहुत ही दुखद ये पूरा मामला सामने आया है। और संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, बच्ची के मुंह के बल गिरने की वजह से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बिल्कुल रीनू, और मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। रूपेश यादव की ये बच्ची है और बताया जा रहा है कि बच्ची 1 साल की है। खेलते खेलते बाथरूम में चूंकि टब भरा हुआ था पानी से और बच्ची उसमें औंधे मुंह कर जाकर के गिर पड़ी, जिससे कि बस एकदम से सांस उसकी टूट गई और उसी दौरान बच्ची की मौत हो गई। परिजन जब वहां पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, तो एक परिवार पर एक बहुत बड़ी घटना जो है वो सामने आई और एक दुखद घटना सामने आई कि थोड़ी सी लापरवाही के चलते इस तरह का हादसा एक